हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभिनव आराम से अपने कमरे में चादर तान कर सोया था। तभी उसे कमरे में किसी के आने की आहट होती है। आधी खुली आंखों से कमरे में इधर उधर देखता है। तभी उसे दीवार से चिपकी हुई भयानक चुड़ैल नजर आती है। उसे देखकर अभिनव झन्ना कर उठ खड़ा होता है और बोलता है, कौन हो तुम? मैं हूँ सोनपरी। क्या सोनपरी? पर सड़ी मतलब इतनी गंदी जिसके दांत एकदम काले पड़े हैं। मेरे दांत काले हैं तभी तो यहाँ तेरे दांत लेने आई हूँ। क्या? अरे तुम क्या बला हो, एक तो ऐसी गंदी हंसी है तुम्हारी, ऊपर से पोस्टर की तरह दीवार पर लगी हो। देखो मैं तुम्हें अपने दांत नहीं दूंगा, निकलो यहाँ से। दांत तो तुझे देने ही पड़ेंगे। जानता नहीं है कौन हूँ मैं? परी नहीं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल, दांत तोड़ने वाली चुड़ैल। आज तो तेरी बत्ती सीख गई। नहीं नहीं सड़ी सी मतलब चुड़ैल जी, मैं अपने दांत नहीं दूंगा, आप किसी और के दांत ले लो, मुझे छोड़ दो। आज तेरा नंबर है तो तेरी ही बत्ती सी लेकर जाऊंगी ना। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपने हाथों में एक छोटा सा हथौड़ा प्रकट करती है और दीवार से नीचे उतरकर अभिनव का गला जोर से पकड़ लेती है, जिससे उसके गले से आवाज तक नहीं निकल पाती। फिर वो अपने हथौड़े से अभिनव के दांतों पर वार करती है और अभिनव के दांत टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद लहूलुहान हुआ अभिनव वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही अभिनव की माँ मीरा कमरे में आती है तो अभिनव की हालत देखकर चौंक जाती है और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। जैसे ही अभिनव होश में आता है तो मीरा बोलती है, मेरे लाल, तेरी ये हालत किसने की? किसने तोड़े तेरे दांत? मेरे बच्चे बता, मैं उसका पूरा का पूरा जबड़ा ही निकाल लूंगी। वो माँ चुड़ैल थी, वो गंदी थी, दीवार पर चिपकी हुई थी। अरे बेटा तू क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ चुड़ैल चुड़ैल। तभी वहाँ डॉक्टर आकर बोलते हैं, जी देखिए, रिपोर्ट्स में पता चला है कि आपके बेटे के दांतों को किसी ने जबरन तोड़ा है, जिसकी वजह से इनका काफी खून भी बहा है और अब इनके नए दांत आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मीरा अभिनव को लेकर घर वापस आती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन अभिनव की दोस्त सिमी को उसकी इस हालत का पता चलता है तो वो भी अभिनव से मिलने उसके घर आती है और उसे कहती है, और मेरे पोपले दोस्त, क्या हाल है? यार एक बात बता, लोगों के घरों में सोना, चांदी, पैसे, हीरे ऐसी चीजें चोरी होती है, पर यार तेरे केस में तो कमाल ही हो गया। मतलब कोई अंधेरे में भरी जवानी में तेरे दांत ले गया, तुझे बुड्ढा बना के चला गया पोपला। तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरे भी दांत तोड़ दूंगा। क्या बोला तू? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। ले पढ़ ले। तेरे भी दांत तोड़ दूंगा। क्या मजाक करता है यार। देख, कल ही मैंने ना व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है, कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं मेरे दांत। देखना तेरे भी दांत लेने आएगी वो चुड़ैल, फिर तू भी पोपली हो जाएगी मेरी तरह। लगता है दांतों के साथ साथ वो चोर ना तेरा दिमाग भी ले गया। अरे कभी चुड़ैल भी दांत चुराती है भाई? चुड़ैल खून पीती है, दांत नहीं तोड़ती। उनके अपने दांत होते हैं और तेरे दांतों से तो ज्यादा लंबे होते हैं। तेरे चूहे जैसे छोटे छोटे दांतों का वो क्या करेगी? चल मैं जाती हूँ, मजे कर। अच्छा बता, अखरोट खाएगा? अरे अरे नाराज क्यों होता है? मजाक कर रही थी। जा रही हूँ मैं, बॉयफ्रेंड से मिलना है मुझे शाम को। इतना कहकर सिमी वापस से अपने घर आ जाती है और शाम को जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने के लिए रेडी हो रही होती है तभी रेड लिपस्टिक लगाकर वो शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, वाह, रेड लिपस्टिक और चमकदार दांत, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और मेरी ये विजिबल व्हाइट स्माइल, आहा, रेडी हो गई, जल्दी से चलती हूँ। इतना कहकर सिमी जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगती है तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? खोलो, दरवाजा खोलो। तभी सिमी को एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। दरवाजा खोलो, कोई है? प्लीज समबडी हेल्प मी।
ओ प्लीज ओपन द डोर। तभी कमरे की सारी लाइट जलने बुझने लगती है और सिमी को कोई पीछे से हक कर लेता है और सिमी जोर से चिल्लाती है। कौन है? मैं हूँ दंत परी। दंत परी? पर मेरे पीछे क्यों पड़ी? दांत लेने आई हूँ तेरे, देखेगी मुझे? मम्मी बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। कोई नहीं बचाएगा तुझे आज तो तेरे दांत गए। नहीं 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 नहीं, मेरे दांतों के पीछे क्यों पड़ी हो? किसी और के दांत ले लो, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि तेरे दांत चमकीले, चमकदार और एकदम साफ है और मुझे चमकदार दांत बड़े पसंद है। और अब वक्त आ गया है कि तेरी बत्तीसी को मैं अपनी बत्तीसी बना लूं। इतना कहकर चुड़ैल अभिनव की तरह ही हथौड़े से सिमी के दांत भी तोड़ देती है और सिमी को पोपला बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और दांत तोड़ने वाली चुड़ैल रोज किसी न किसी के दांत तोड़कर उन्हें पोपला बनाकर चली जाया करती। चुड़ैल के डर से अब मोहल्ले के लोगों ने ब्रश करना तक छोड़ दिया था, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता था कि चुड़ैल केवल अच्छे साफ दांतों को लेकर जाती है। शिकार न मिलने की वजह से चुड़ैल बुरी तरह से गुस्से में आ जाती है और एक रात मोहल्ले के सभी घरों की बिजली चली जाती है और तभी लोग जैसे ही घरों से बाहर निकल कर आते हैं, तभी उनके सामने गंदे दांतों वाली चुड़ैल हवा में झूलती हुई आकर बोलती है। तुम सब लोगों ने ब्रश करना बंद क्यों कर दिया? अब तुम सबके दांत भी मेरे दांतों की तरह खराब हो गए हैं। अब मैं किसके दांत तोड़ूं? कैसे अपने गंदे दांतों को बदलूं अच्छे दांतों से? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे तुम तो वैसे भी चुड़ैल हो, हम सबके दांत क्यों चुरा रही हो? हमें पोपला बना रही हो? बोलो। कुछ समय पहले मैं भी तुम सबकी तरह इंसान थी, पर मेरे दांत हमेशा से ही पीले थे, जिस वजह से कोई मेरे पास नहीं आता था और मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी माँ ने गुस्से में आकर मेरे सारे दांत तोड़ दिए और मुझे पोपला बना दिया, जिसके बाद सब मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। दुखी होकर मैंने आत्महत्या कर ली और तब से मैं सबके अच्छे साफ सफेद चमकीले दांत चुरा कर अपने लगाने लगी। पर ये गलत है चुड़ैल जी, जो आपके साथ हुआ वही आप सबके साथ कर रही हो। ऐसा ही रहा तो एक दिन हम सब बिना दांत के हो जाएंगे, फिर सब आपकी तरह ही हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मुझे चमकते हुए साफ दांत चाहिए। अगर दांत नहीं दे सकते तो मुझे मेरी समस्या का समाधान दो। तभी वहाँ पर अभिनव एक नकली दांतों का जबड़ा हाथों में लिए आता है और चुड़ैल को देता है। तभी मीरा कहती है, ये लीजिए चुड़ैल जी, आपकी समस्या का समाधान, नकली दांतों का जबड़ा। ये ना खराब होंगे, ना पीले होंगे, ना कीड़ा लगेगा, ना सड़न होगी। बस ब्रश किया कीजिए और साफ हो जाएंगे, और जब पुराने हो जाएं, आप आ जाना, हम नए दे देंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो जाते जाते सबको एक तोहफा देकर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से जिन जिन लोगों के दांत उसने तोड़े थे सभी को नए दांत दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सर्दियों की काली धुंध भरी रात में अनिरुद्ध बहुत ही धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर बैठी हुई किंजल और मलिका अपने अपने फोन में बिजी थी। तभी अनिरुद्ध के पास आगे बैठा राघव एकदम से बोलता है, भाई भाई ब्रेक मार जल्दी से, कोई है। राघव की बात सुनकर अनिरुद्ध जल्दी से गाड़ी का ब्रेक लगाता है। तभी किंजल बोलती है, क्या हुआ राघव, सब ठीक तो है ना? कौन है, कहाँ है? यार यही मैंने अभी एक लड़की देखी, सफेद साड़ी पहने, खुले लंबे बाल, एकदम किंजल जैसी। क्या यार राघव, एक तो वैसे ही इतनी रात हो गई है, ऊपर से तुम्हें ये गंदे मजाक सूझ रहे हैं। साले क्यों डरा रहा है सबको? ज्यादा बोलेगा तो तुझसे ड्राइविंग करवाऊंगा और खुद सो जाऊंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध जल्दी से कार स्टार्ट करता है और फिर से गाड़ी चलाने लगता है। चारों दोस्त मिलकर मनाली की पहाड़ियों में घूमने के लिए जा रहे थे। अपने रहने के लिए उन्होंने मनाली के काफी ऊंचाई पर बनी एक रोहना हवेली में रूम बुक किया था। काफी लंबी ड्राइव करने के बाद आखिरकार सभी लोग रोहना हवेली पहुंच जाते हैं। अनिरुद्ध कार पार्क करता है।
जिसके बाद सभी लोग कार से बाहर आते हैं और हवेली को देखकर मलिका बोलती है। कैसी डरावनी सी हवेली है। ऐसा लगता है जैसे ये हवेली इंसानों के लिए नहीं बल्कि भूतों के लिए है। भूतिया हवेली। अरे सबसे पुरानी हवेली है ना ये यहाँ की, इसीलिए ऐसी लग रही है। अरे 2 चुड़ैल तो हम साथ ही लाए हैं, सारे भूत भाग जाएंगे इनको देखकर। राघव की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और फिर सामान लेकर हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर बाहर से हटके एक अलग सी ठंडक थी। दीवारों पर भी कुछ बहुत ही पुरानी तस्वीरें लगी थी। तभी एक बूढ़ा चौकीदार अचानक से उनके सामने आकर बोलता है। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? जी हमने वो इस हवेली में 2 कमरे बुक किए थे 5 दिन के लिए, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें कमरे दिखाता हूँ। सभी लोग उस बूढ़े आदमी के पीछे चलना शुरू करते हैं और अपने कमरे तक पहुँच जाते हैं। तभी वो बोलता है। तुम सबको जो भी चाहिए ना एक बार में बता दो, मैं बार बार नहीं आऊँगा। और हाँ, रात को कोई आवाज सुनाई दे तो कमरे से बाहर मत आना, नहीं तो बुरा होगा बहुत। सभी लोग उस बूढ़े चौकीदार को अपनी जरूरत की चीजें बता देते हैं। कुछ देर बाद चौकीदार सभी सामान और खाना लेकर वापस से उन सब के पास आता है और उन्हें देकर चला जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर आराम करने के लिए राघव और किंजल दूसरे कमरे में चली जाते हैं। राघव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी कोई उसके गालों पर बड़े ही प्यार से उंगलियां फेरता है और उसे किस करता है, जिसके बाद राघव नींद में बोलता है। किंजल बेबी, सुबह रोमांस करेंगे, अभी मन नहीं है, सोने दो, थका हुआ हूँ। राघव इतना कहता है कि तभी उसका ब्लैंकेट धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी छाती पर आकर बैठ गया हो। राघव जैसे ही आंखें खुलकर देखता है तो उसको एक डरावनी सी लड़की अपनी छाती पर बैठी नजर आती है। वो चिल्लाना चाहता है पर मानो जैसे उसकी आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। तभी वो लड़की उसके कानों के पास जाकर बोलती है। भूतिया हवेली में आपका स्वागत है, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वो लड़की गायब हो जाती है। राघव की एकदम से आंखें खुलती है। इतनी ठंड में भी उसका बदन पसीने से भीग गया था। किंजल उसके बगल में आराम से सोई थी। राघव एक लंबी सांस लेता है और जैसे तैसे दोबारा सो जाता है। सुबह होती है। सभी लोग नाश्ता करके रेडी होते हैं और मनाली घूमने के लिए हवेली से निकल जाते हैं। राघव बीती रात की बात को बुरा सपना समझकर भूल जाता है और सभी के साथ एंजॉय करता है। ऐसे ही घूमते घूमते वो लोग सेल्फी लेते हैं और जैसे ही वो अपनी फोटो देखता है तो उसे वही लड़की उस तस्वीर में नजर आती है। पर जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसके बाद वो वापस से फोटो देखता है और अब वो लड़की फिर से फोटो में राघव का गला दबा रही थी। ये देखकर वो डर जाता है। तभी वहाँ किंजल आकर बोलती है। राघव, तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? हम सब तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं, चलते क्यों नहीं? कुछ नहीं, मैं वो बस। किंजल राघव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सबके पास ले जाती है। घूमते घूमते सभी को रात हो जाती है। सभी वापस रोना हवेली जाते हैं। तभी अपने कमरे में बैठी मलिका अनिरुद्ध से बोलती है। बेबी, जब से तुम यहाँ आए हो कितने अनरोमांटिक से हो गए हो। एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया, एक बार भी मुझे किस नहीं किया। अरे बस इतनी सी बात, यहाँ आओ मेरे पास। अनिरुद्ध मलिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरता है और जैसे ही दोनों किस करने लगते हैं तभी कमरे की सारी चीजें जोर जोर से हिलने लगती है और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें चारों तरफ गूंज उठती है। मलिका और अनिरुद्ध डर कर किंजल और राघव के कमरे की तरफ जाते हैं और जोर जोर से गेट खटखटाते हैं। राघव दरवाजा खोलता है और अपने दोस्तों को इस तरह घबराया देखकर बोलता है। क्या हुआ मलिका, अनिरुद्ध, तुम दोनों ऐसे डरे क्यों हो? वो वहाँ कोई है कमरे में, वो चीजें, वो हंसी।
मलिका अभी राघव को सब बता ही रही होती है कि तभी बालों से अपना चेहरा ढके हुए किंजल राघव के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अपनी गर्दन को टेढ़ा करके एक डरावनी सी आवाज में बोलती है। क्या हुआ? डर लग रहा है? ये तो बस शुरुआत है। इस भूतिया हवेली में लोग आते तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता कोई नहीं है। मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। और किंजल के बिखरे बाल उसके चेहरे से उड़कर हवा में लहराने लगते हैं। उसकी आंखें एकदम लाल थी और रंग एकदम सफेद। तभी वो अपना एक हाथ पीछे करके राघव की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और अनिरुद्ध बोलता है, छोड़ो मेरे दोस्त को, कौन हो तुम, छोड़ो। तभी किंजल राघव की गर्दन मरोड़ देती है और राघव वहीं दम तोड़ देता है। उसकी लाश धम से मलिका और अनिरुद्ध के पैरों में गिर जाती है और किंजल बोलती है, लो, छोड़ दिया। यही बोल रही थी ना तुम, छोड़ दिया तुम्हारे दोस्त को, अब तुम भी मारे जाओगे। इतना कहकर किंजल गायब हो जाती है। अनिरुद्ध और मलिका अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, पर हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चारों ओर एक भयंकर हंसी गूंजने लगती है। मलिका अनिरुद्ध से बोलती है, अनिरुद्ध, वो जो भी है हमें नहीं छोड़ेगी। उसने किंजल और राघव को भी मार दिया, अब वो हमें भी मार देगी। हमें आज से जाने नहीं देगी। ये भूतिया हवेली हमें खा जाएगी। अरे मलिका, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सीढ़ियों से उतरती हुई किंजल नजर आती है। उसे देखकर मलिका और अनिरुद्ध की सांसें बढ़ने लगती है और पसीना छूटने लगता है। तभी किंजल उनके पास आकर अनिरुद्ध बोलता है कि तभी उसे अपने सामने और अपने हाथों से पकड़कर अपनी मुंडी धड़ से अलग कर लेती है। किंजल की धड़ से अलग हुई मुंडी चारों ओर हवा में घूमने लगती है और उसका धड़ मलिका और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगता है। तभी किंजल का धड़ अपने आप अनिरुद्ध की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और अनिरुद्ध बुरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन तभी हाथों में गंगा जल लिए वही बूढ़ा चौकीदार वहां आता है और किंजल के धड़ पर गंगा जल फेंकता है। तभी अनिरुद्ध धम से जमीन पर गिरता है और किंजल का धड़ अपने आप जलने लगता है और उसकी मुंडी भी खुद ब खुद जलने लगती है और वो बूढ़ा चौकीदार बोलता है, निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी इस हवेली में लौट कर मत आना। यहाँ मैं इस प्रेत को अपने काबू में कर लूंगा। कहा था कुछ भी हो कमरे से बाहर मत आना। अब जाओ, मैं ज्यादा समय तक इसे ऐसे नहीं रोक सकता। पर आप कैसे संभालेंगे ये सब? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं जैसा कह रहा हूँ उतना करो। ये बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा, बस इस हवेली से बाहर चले जाओ तुम दोनों, और हाँ, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। चौकीदार की बात सुनकर मलिका और अनिरुद्ध उस भूतिया हवेली से बाहर आते हैं, जिसके बाद दोनों जैसे तैसे होश संभालते हुए घर आते हैं। पर अपने दो दोस्तों को खोने के बाद और उस भूतिया हवेली की भयानक चीखों को याद करके आज भी दोनों रातों को चैन से सो नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।